लेते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट ने 2021 में हुए सब इंस्पेक्टर यानी एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने पेपर लीक मामले में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को गंभीर मानते हुए पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। तो कोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला दिया गया है, पूरी भर्ती प्रक्रिया जो है वो रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें, कोर्ट के इस फैसले से चयनित 859 दरोगाओं का भविष्य फिलहाल अधर में लटक गया है। आपको बता दें, 2021 में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित इस परीक्षा में बड़े पैमाने पर पेपर लीक की शिकायतें सामने आई थी। मामले की जांच एसओजी और एसीबी जैसी एजेंसियों ने की थी, जिसमें कई अभ्यर्थियों के दलालों और अधिकारियों की संलिप्तता पाई गई थी। हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस की बेंच ने यह निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि भर्ती की पारदर्शिता और निष्पक्षता संदेह के घेरे में है, जिससे चयन प्रक्रिया की वैधता समाप्त हो जाती है। सरकार को अब दोबारा परीक्षा कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस फैसले से उन अभ्यर्थियों में निराशा है जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा में शामिल हुए थे, और वहीं लाखों युवाओं को दोबारा मौका मिलने की उम्मीद जगी है। तो आपको बता दें, राजस्थान पेपर लीक मामले में हाई कोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला आया है। 2021 की भर्ती परीक्षा जो है वो पूरी तरह से रद्द कर दी गई है। दोबारा से एग्जाम कराने के आदेश दिए गए हैं। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा थी जो 2021 में हुई थी, इसे लेकर हाई कोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला आया है। आपको बता दें, ये सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द कर दिया गया है, जिसमें चयनित 859 दरोगाओं का भविष्य जो है वो अंधेरे में आ चुका है। वहीं अगर बात की जाए नए अभ्यर्थियों के लिए, तो उनके लिए एक नया मौका मिल गया है, दोबारा से पेपर होगा। हालांकि जिन परीक्षार्थियों ने मेहनत और लगन से इस परीक्षा को दिया था, उनके लिए सही डिसीजन नहीं माना जा रहा है। वहीं इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए केके सिंह हमारे साथ जयपुर से जुड़ चुके हैं। केके सिंह, ये बड़ा फैसला कहा जा सकता है सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में, वो कोर्ट की तरफ से दे दिया गया है। अब 2021 का जो भर्ती परीक्षा था उसे रद्द कर दिया गया। अब इसे लेकर परीक्षार्थियों में और जो वहां की पब्लिक है, क्या कुछ रिएक्शन आ रहे हैं? ये देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि अब तक की सबसे बड़ी खबरों में से एक बड़ी खबर यही है कि राजस्थान की हाईकोर्ट के द्वारा जो फैसला आया है, जो कि 2021 की भर्ती जो एसआई भर्ती थी, उसका जो फैसला आया है वो परीक्षा रद्द कर दी गई है। जिससे एक तरह से, हालांकि इसमें लाखों लोगों ने परीक्षा दी थी, 859 लोगों को सिलेक्ट भी किया गया था। लेकिन अगर बात करें तो ये हमेशा से ही विवादों में रहा है, डमी कैंडिडेट्स को लेकर और नकल को लेकर ये विवादों में ही रहा है हमेशा। और इन विवादों के चलते अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के हनुमान बेनीवाल जो कि सांसद नागौर हैं, वहीं किरोड़ी मीणा है जो कृषि मंत्री राजस्थान सरकार है। कहीं ना कहीं सवाल है जो सरकार के नुमाइंदे ही या सरकार के लोग ही इस तरह से घेरे रख रहे थे, और बराबर जो जिस तरह के युवाओं के प्रदर्शन थे। जिस तरीके से 2021 की भर्ती परीक्षा थी, लंबे समय से इस पे शिकायतें भी आ रही थी, और उसके बाद इस पे सर्च किया गया और ये रिजल्ट निकला। लेकिन क्या ये माना जा सकता है कि जो अगली परीक्षा हो वो भी पारदर्शिता के साथ होगी? क्योंकि जिस तरीके से 859 दरोगाओं का भविष्य भी जो है वो अधर में आ गया है। जी देखिए, निश्चित रूप से अब इतना बड़ा नुकसान, जहां लाखों रुपए भी खर्च हुए हैं परीक्षा में, सारा एडजस्टमेंट, एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये जो अब परीक्षा को पारदर्शी रूप में करवाना अति आवश्यक है। क्योंकि अब राजस्थान सरकार इन पिछले दिनों इन पेपर लीक जो हुए उसके बाद अलर्ट भी हुई, जगह जगह तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं भी कड़ी की गई। इन सबको देखते हुए माना जा सकता है कि ये कहा जा सकता है कि अब परीक्षाएं पारदर्शी होगी, जरूर होगी, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा थी। हालांकि इसके बाद राजस्थान सरकार है पूरी तरह से अलर्ट भी हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं का भविष्य पूरी तरह से दांव पर है। जिन बच्चों ने, जिन लोगों ने, जिन युवाओं के द्वारा एग्जाम दिए गए थे, जो सही रूप से जो भर्ती परीक्षा में जो हुए थे, उनके लिए बड़ा सवाल है। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में शामिल हुए थे, उनमें से कितने विद्यार्थी इससे इफेक्टेड हुए हैं? उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है इस जजमेंट के बाद से? जी देखिए, अब बात जहाँ तक हम करें तो जो आम जो युवा है, जो जिनका सिलेक्शन
जो नहीं हुआ है, नो डाउट उनमें तो एक तरह से कह सकते हैं कि अलग लहर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी ऑलरेडी जो सेलेक्ट हो चुके थे, जो अब तक नौकरी लग चुके थे, तो कहीं ना कहीं अब जो नौकरी जो लग चुके थे उन लोगों को देखते हुए आपको जानकारी के लिए बता दूं कि राजस्थान में कहीं काफी जगहों पर ऐसा भी देखने में आया कि युवाओं की नौकरी के साथ साथ एंगेजमेंट्स भी हो गई, वैवाहिक कार्यक्रम भी हो गए। अब ये सब अदरझूल में मामला और बहुत बड़ी निराशा कही जा सकती है, क्योंकि हालांकि काफी लोग जो कि चूंकि पैसा दे के भी लगे हैं या जो जिन्होंने पेपर खरीदे हैं, उन लोगों के भी एक तरह से कहीं ना कहीं पेरेंट्स हैं, और पेरेंट्स क्या उनके जो परिवार के दूसरे लोग हैं वो कहीं ना कहीं धोखे की बात भी सामने कर रहे हैं। जी बिल्कुल केके सिंह जी, जिस तरह से आपने बताया कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनमें से 859, जैसा कि हमें लिस्ट सामने आया था कि 859 दरोगा जो हैं वो सिलेक्टेड हो गए थे। कुछ लोगों का वैवाहिक स्थिति भी देखने को मिला, उनकी शादी हो गई थी। अब ऐसे में इन जो परीक्षार्थी हैं या जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनका क्या कुछ फ्यूचर रहने वाला है, उससे लेकर क्या कुछ क्लैरिटी आ रही है? जी देखिए, जहां इन लोगों का जो सेलेक्ट हो चुके थे, जो सबसे बड़ी बात यह है कि वो उन लोगों के ऊपर ज्यादा सबसे बड़ी दिक्कत है, जो काफी लोग तो बताते हैं 300 से भी ज्यादा लोग तो केंद्र सरकार में SI की नौकरी कर रहे हैं लगे, और ट्रेनी हैं, कुछ 50 से भी ज्यादा ट्रेनी हैं जिनको जो यहाँ राजस्थान में जॉब करते हुए उन्हें रखा गया है, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन उन लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत में है कि वो लोग अब ये सोच रहे हैं कि अब उन्हें क्या करना होगा, अब वे क्या करेंगे, क्योंकि उनका ये कहना है कि हम लोग तो दोषी रहे नहीं कभी, हम लोगों ने ईमानदारी से परीक्षा दी, लेकिन अब हमारे साथ जो हुआ है, इतना बड़ा कुठाराघात जो हुआ है, इससे हमारा परिवार, हम लोग सारे अफेक्टेड हो चुके हैं। केके सिंह जी, यहाँ सवाल ये भी उठता है क्योंकि जब ये पेपर हुआ था, SI भर्ती परीक्षा 2021 में हुई थी, इसमें बहुत ऐसे कैंडिडेट थे जिसने मेहनत और लगन से परीक्षा दिया और वो क्लियर भी कर चुके थे। अब उन बच्चों का भी क्या भविष्य खतरे में है, या उन्हें उसी कैटेगरी में रखा जाएगा, या उनका जो भर्ती है उससे माना जाएगा, या उन्हें भी रद्द किया जाएगा? देखिए प्रज्ञा जी, बताना चाहूंगा कि जो लोग जिन लोगों ने भी 859 लोग जो सेलेक्ट हुए हैं, उनका पूरा सभी के लोगों का जब परीक्षा रद्द हो गई तो उनको कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी नौकरी उन्हें नहीं मिल पाएगी। इसमें वे लोग भी प्रभावित हुए हैं जिन लोगों ने ईमानदारी से परीक्षा दी, वे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। और चूंकि चुनिंदा जो अभी तक, जैसे कि अब तक 150 लोग SOG की कह सकते हैं कि SOG ने गिरफ्तार किए हैं, उन लोगों को देखते हुए कहीं ना कहीं 150 के मुकाबले कहीं ना कहीं बाकी बचे हुए जो 859 जो लोग हैं, यानी ये कह सकते हैं कि 600 से जो अधिक जो लोग हैं, उन्हें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। जी बिल्कुल केके सिंह जी, लेकिन इसके अलावा एक पक्ष ये भी देख सकते हैं कि जिन बच्चों का परीक्षा अच्छा नहीं हुआ था उन्हें दोबारा से मौका मिलेगा परीक्षा देने का, तो उनका क्या कुछ रिएक्शन है इस जजमेंट के बाद से? देखिए परीक्षा जब रद्द ही हो गई है तो मुझे इस पे लगता है कि अभी तक हाईकोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं दिया है कि जिसमें कहीं ऐसा निर्णय हो कि दोबारा उनको परीक्षा देने का मौका मिलेगा और 859 की जो भर्ती है वो दोबारा के लिए कुछ किया जाएगा। ये सभी तैयारियां दोबारा करनी होगी, राजस्थान सरकार दोबारा देखना होगा, उसके बाद ये सब कुछ निर्णय संभव हो पाएगा। बिल्कुल केके सिंह जी, सवाल एक और भी है कि जो 859 अभ्यर्थी हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है, क्या उन्हें पूरी तरह से पाबंदित कर दिया जाएगा अगले एग्जाम देने के लिए, या उन्हें अलाउ किया जाएगा नेक्स्ट जो एग्जाम होगा उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए? जी, जहां तक प्रथम दृष्टया ये देखा जाए तो एक बात जरूर सामने है कि यदि जो लोग आरोपित हैं इसमें, उन्हें तो शायद हो सकता है कि हालांकि कोर्ट का निर्णय आना बाकी है, ऐसा इन सब लोगों को लेकर उन्हें शायद ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, वो किसी भी तरह की कोई भी परीक्षा नहीं दे पाएंगे। और जहां जो लोग इसमें कहीं भी शामिल नहीं है, जो क्लीन चिट है जिन्हें, वे परीक्षा दोबारा दे पाएंगे। तो कहीं ना कहीं दोबारा उन लोगों के लिए दोबारा मेहनत करना हो गया है। बिल्कुल केके सिंह जी, क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से ये जजमेंट दे दिया गया है कि SI भर्ती परीक्षा पूरी तरह से रद्द हो गया है। अब इसमें जो प्रशासनिक अधिकारी थे, क्या उन पे भी गाज गिर सकती है, क्योंकि जिस वक्त ये भर्ती परीक्षा हुआ था उसमें बहुत सारे अधिकारी भी सम्मिलित थे? जी देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि पुलिसकर्मी भी और कई CI भी
और आरपीएस के पुलिस ऑफिसर भी, कई लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। आरपीएससी के 2 सदस्य हैं, उन्हें भी गिरफ्तार किया जा चुका है पहले ही, आपको ध्यान होगा शायद एसओजी के द्वारा। लेकिन अब अगर बात करें तो इन लोगों के ऊपर भी गाज गिरना तय है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब परतें सारी खुलेगी। विरोध भी जो दूसरा है, जो 859 लोग हैं उनमें से जिनको गिरफ्तार किया जा चुका है या जो वंचित लोग हैं उन्हें अब गिरफ्तार, जो आरोपित हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाना अभी भी बाकी है। उसके पश्चात ये सभी कुछ बिल्कुल के सिंह जी, लेकिन ये बड़ी उपलब्धि जो है राजस्थान सरकार के लिए मानी जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर लगातार शिकायतें आ रही थी, फाइनली राजस्थान हाईकोर्ट ने इस पर अपना जजमेंट दे दिया है। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा जो है 2021 को रद्द कर दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद के सिंह जी इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने